15,100 के लेवल पे कॉस्ट है। नहीं जाने दें यार, जाने दें सर, ये क्या कर रहे हैं सर, खुदा का नाम ने क्यों गलत करवाना मेरा सर। 73950 निकालना क्या है? 2350 उधर है 2350 2350 स्क्वायर मीटर का अगर इजाफा हुआ है तो खर्चे में 9635। निकालना क्या था अपना? ओवरहेड कॉस्ट है, बल्कि आपने तो काफ़ी कुछ करना था यार। 4.1 निकली जी 9635 डिवाइड बाय 2350 4.1 पूरा बोलें क्या है? पर स्क्वायर मीटर क्यों आया? क्योंकि एक्टिविटी लेवल स्क्वायर मीटर्स में। तो मल्टीप्लाई करें आप 0.2750 एक मिनट, ये पूछना है या पता है? नहीं ठीक है, ये ऑनलाइन स्टूडेंट आवाज़ ठीक है? नहीं इधर तो म्यूट ही होता है, इधर से होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़ बताइए अगर आवाज़ ठीक है। ये आवाज़ ठीक है जी? वो तो सही है, इसमें ऐसे ही रहना है, तो कुछ ना करना। हाँ माइक चेंज हो गया। ठीक है। जी फिक्स कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी शायद। ओवरहेड कॉस्ट कह रहा है, एमसीक्यूज में ये भी मसला होता है कि जरा एग्जैक्टली देखना पड़ता है। जी 4.1 तो आ गया ना स्क्वायर मीटर, तो 15,100 चले मल्टीप्लाई बाय 4.1। 61910 टोटल कॉस्ट मैंने लिख दी है, ठीक है। यस सर 61910 डिफरेंस 675 फिक्स कॉस्ट आ गई। तो अगर 16,200 स्क्वायर मीटर, तो 16,200 मल्टीप्लाइड बाय 4.1 करेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी प्लस 21,675। ये फाइनल आंसर ऑप्शन ठीक है जी। ये जी नेक्स्ट पेज पे है। जी नेक्स्ट पेज पे आ रहे हैं। बाकी सारे अब करने की बजाय पहले मेन मेन करना। जी हाइलो मेथड के दो ही काफ़ी हैं सर। जी 0.1 करें। ये चीज़ें ज़रा याद नहीं होंगी, ज़रा ढूंढे कहाँ है, बुक में ढूंढना। और ज़रा एक ना ज़रा रिवाइज भी करना ज़रा ये। सर जी बुक ढूंढेगा ज़रा, वॉल्यूम 2 में ढूंढा ये ज़रा। रीजन ऑफ वेरिएंसेस पढ़े थे हमने, जी रीजन ऑफ वेरिएंसेस। नहीं वो ठीक है, लेकिन एक नज़र ज़रा ढूंढे ज़रा पेज नंबर सर। रीजन ऑफ वेरिएंसेस का फर्स्ट पेज बताइएगा सर। रीजन ऑफ वेरिएंसेस वॉल्यूम 2 सर, क्या हो गया?
ये भी नहीं पता है सर। 1 190 पे 190 पे नहीं है 185 पे पहला पेज। हाँ जी 185 से शुरू हो रहा है ये। तो इस वक्त बहरहाल जो बहस हो रही है वो तो आ गई है, लेकिन ज़रा इसको भी होमवर्क रखें, आज ज़रा पढ़ना है सब इन पेजेस को दोबारा से। इन पेजेस की ज़रा रिवीन करनी 185 से लेके 191 शायद होगा, लेकिन फ़िलहाल 190 पे आ जाए ज़रा। हाँ जी इनको ज़रा एक नज़र रिवाइज करके ये 1 और 2 ज़रा फाइनल करें, और आंसर तभी बताएं जब मैं पूछूंगा, ताकि ज़रा सब सोच लें। जी हो गया रिवाइज? यस सर। जी बताएं जी 1 का ऑप्शन। बेसिक अनचेंज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आइडियल क्या होता है? जहाँ जा पढ़ के पढ़ के पढ़ के पढ़ के इंग्लिश में जाना बताएं। चाहते हैं सर इंग्लिश में सब जान, इंग्लिश में जाएं जहाँ जाना। आइडल स्टैंडर्ड सर इंग्लिश में पढ़ के सुनाना है अपने सर, क्या होगा? परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस, नो अलाउंस फॉर वेस्टेज एंड आइडल टाइम वगैरह। अटेनेबल क्या होता है? एफिशिएंट बट नॉट परफेक्ट ऑपरेटिंग कंडीशंस। आइडियल से थोड़ा सा नीचे होता है। करंट क्या होता है? बेसिक जो पहले पुराने किसी जमाने में बना हो, यस सर। और अनचेंज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस सर। जी नंबर 2 पढ़े। ठीक है जी अटेनेबल। बाकी ये पेजेस जरा कर लीजिए, जरा रिवाइज करने, बुक बंद कर दें, दोबारा पॉइंट नंबर 3 पर। नहीं अगर आपके पास नहीं, बोर्ड से देख रहे हैं आप? नहीं आपके दोनों तो एक नौजवान आगे आ जाए। नहीं आगे से आ रहा है, इधर आ जाए। हमने पेन वगैरह उठा लें, बुक वगैरह लें, बुक लें। आप दोनों में से भी एक नौजवान आगे आ जाए, और वही कह रहा हूँ ना, आगे आ जाए। अकेले अकेले बैठे, जरा गैप छोड़, साथ वाली चेयर पे कोई ना हो। जिनके पास मोबाइल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कहें, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, डबल अल्हम्दुलिल्लाह, और बोर्ड से देखें। नहीं अच्छी बात है। अगर गलती से भी भूलें तो ये अल्हम्दुलिल्लाह होगा। जिनके पास है वो अपना वहां से देखें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी पढ़ लिए सर? तीनों सही हैं। जालिमो। तीसरा एक्चुअल इनकम एडवांस है। एक्चुअल इनकम ज्यादा तो भाई एडवांस। जी पहला ठीक है। यस सर। पहला ठीक है सर। यस सर। पहले पे मैं बहस करता हूँ, दूसरा बताएं। एक्चुअल कॉस्ट आर लेस देन, ठीक है। और एडवर्स ये वाला भी ठीक है। पहला वाला थोड़ा सा एक वर्ड इसमें कम है, फ्लेक्स्ड बजट।
जरा जहन में लाएं जरा, फिक्स्ड बजट एंड एक्चुअल कॉस्ट या फ्लेक्स्ड बजट? Flex budget, flex. Yes, sir. स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक बजटेड होता है और एक एक फिक्स्ड बजट होता है, फ्लेक्स बजट होता है। ये है कि जहन में? Yes, sir. Actual और standard पे। फिक्स्ड बजट को एक्चुअल से एज इट इज कंपेयर नहीं करते, पहले एक्चुअल एक्टिविटी पे एक रिवाइज बजट बनाते हैं। तो इसमें वो ज़रा एक मसला है, तो इसको ज़रा क्वेश्चन मार्क लगाएं और इसका ज़रा घर जाके आंसर पड़ेगा। इसमें फ्लेक्स्ड वर्ड कम है, ठीक है? ठीक है सर, नेक्स्ट पेज पे है। इसमें नंबर 3 करना जरा, कैलकुलेटर से पकड़ें, जल्दी से एक वर्किंग करें। ये अज्यूम किया जाए कि फार्मूले वगैरह जहन में है, चले स्पीड अप होगा। थोड़ा सोचने वाला है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज आप भी पार्टिसिपेट करें। जी नहीं कुछ चीज़ें हैं इसलिए वो नहीं मैं करा रहा, जिसमें से मुश्किल है उन पर फोकस कर रहा हूँ। कौन सा हो रहा है सर? क्या जो नज़र आ रहा है वही हो रहा है सर? ये ऑप्शन बतानी है आपने। फीव और फीवर है यार, फीवर बुखार हो गया इन्हें, फीवर यार कम, फीवर हो गया बेचारों को यूनिट्स को। अब ये ना एंड में पता चले फॉर्मूले याद नहीं है।
ये क्या हुआ कम गिरना? ऊपर से तो नहीं गिरा? ये अगर सरेंडर है तो बता दीजिएगा। ये हो गए? यस सर। ये रिक्वायरमेंट है क्या वैसे? सर रिक्वायरमेंट सर रिक्वायरमेंट टीचर और वॉल्यूम। किसका एक्सपेंडिचर? ओवरहेड वेरिएंसेस कह रहा है। ओवरहेड वेरिएंसेस का मतलब फिक्स्ड या वेरिएबल? दोनों कह रहा है। सही है? यस सर। हाँ जी, वो ठीक है, मैं बात करता हूँ। क्या एक्सपेंडिचर वेरिएंस वेरिएबल और फिक्स दोनों में होता है? यस होता है सर। सर। लेकिन वॉल्यूम सिर्फ फिक्स में ही होता है। ये इधर से चल रहा है, ये बंद कर देना। ये मुजम्मिल को पकड़ा दो जरा, ये बैग में, ये बैग ही दे दो, ये मुजम्मिल को दे दो बैग। एक्सपेंडिचर वेरिएंस वेरिएबल में भी है, फिक्स में भी है, लेकिन वॉल्यूम वेरिएंस सिर्फ कहाँ है? ठीक है, तो वॉल्यूम हो गया, ये हो गया सर। वॉल्यूम हो गया सर। एक्सपेंडिचर वेरिएंस अब जो है वो फैक्ट्री वाला एक्सपेंडिचर वेरिएंस, उसका फिर एक कंबाइंड फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ मैं? हमारे पास एक्चुअल एक्सपेंडिचर का ब्रेकअप नहीं है सर, उसका कंबाइंड फार्मूला भी है सर। क्या लिख रहा हूँ ये मैं कंबाइंड फार्मूला? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स को स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन से मैं कंपेयर कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, पता है इस तरह के वर्ड याद? तो बजटेड लिखना है, बजटेड फिक्स ओवरहेड्स नीचे आ रहे हैं,
वेरिएबल ओवरहेड से एक्चुअल आवर्स वर्क इनटू स्टैंडर्ड रेट पर आर आना था, लेकिन एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं है। ऐसे ही है सर? ऐसे ही है सर? यस तो मजबूरन फिर इसे इस तरह भी तो किया जा सकता। एक्चुअल आवर्स वर्क की जगह एक्टिविटी अब हमें यूनिट्स में दी हुई है। एक्चुअल यूनिट्स बताएं कितने, 800 और देयर फॉर मल्टीप्लाइड बाय, फिर 6 लूंगा। असूलन तो आवर्स की बेस पे वर्किंग होती है, लेकिन अगर आवर्स नहीं है तो एक्चुअल एक्टिविटी इनटू स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट ले रहा हूँ फिर मैं। ठीक है, ये ज़रा थोड़ा सा सोचने वाली चीज़ थी, लेकिन इसके अलावा जो फार्मूला है कंबाइन वाला, ये जेन में आ गया था कि इस तरह होगा। इस तरह क्यों होना था ये? क्योंकि एक्चुअल का ब्रेकअप नहीं था। तो चलें कंप्लीट कर लो, ये बताइएगा आंसर। ना करिए यार, दोनों को टोटल भी कीजिएगा। 8400, और 100 फिर क्या निकलेगा? 100 से वाई एडवर्स, तो ऑप्शन डी बन जाएगी शायद। ये लिख लें जरा। ठीक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो इनमें से जिन के बारे में ये एक्सपेक्टेशन है कि आप इंडिविजुअली देख सकते हैं, वो तो फिर हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। जिनमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो सोचने वाली है ज़रा, तो उन पे टाइम अगर लगाने तो क्या ख्याल है? चलें फिलहाल वो अभी इस वक्त फोटो कॉपी नहीं, वरना कॉपी कल कल ले लीजिएगा। इसका मतलब मोबाइल कम अज़ कम अपने एक्नॉलेज कर लिया कि फ़ायदेमंद नहीं होता। मोबाइल पे पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो सकता है। ये कंक्लूजन ठीक है सर? या चलें थोड़ा सा और सही कर लेते हैं, शायद सही काम के अलावा सब कुछ हो सकता है। दिल टूटा है नौजवानों का। जी अगर लिख लिया तो स्पीड अप हो। 6 ढूंढे जी। ठीक है सर, ठीक। 6 ढूंढे सर, लिखिए जी, बस 2 मिनट है जी इसके लिए। इजी है ये वाला।
ऑप्शंस है। जी सर, बैटरी कैपेसिटी आज निकालें किसने? बैटरी कैपेसिटी आज सर 1,20,000 आ गए सबके। रेट पर आवर चाहिए, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर 7 निकाल लिए सर। तो इंटू 7 एक्चुअल कंज्यूम्ड आवर्स इंटू 7 अमाउंट आ गई, बताइएगा अमाउंट। ये तो 8,40,000 आ गया। सॉरी 861, 21,000 डिफरेंस आया। जाने दें यार, खुदा के लिए। डिसीजन घंटों के अंदर है सर, कैपेसिटी ज़्यादा भी वर्ड गलत है, फंस जाएंगे। कितने घंटे काम का इरादा था, कितना घंटे काम किया है, एडवर्स है। लोगों को ज़्यादा काम करना चाहिए सर, ठीक है। G7 देखें, ये नहीं कन्फ्यूजन। शॉर्टकट के चक्कर में ज़िंदगी में कभी ना पड़िएगा सर, खासतौर पे जो चीज़ें हो रही हैं उनके लिए शॉर्टकट ना लगा दीजिएगा, शॉर्टकट के चक्कर में गलत हो रहे। लिख के करेंगे तो मेरा ख्याल है कोई बहस नहीं है। जी करें जी, 2 मिनट लगाए क्वेश्चन में। सर 7 सर, इधर कोई का उधर कावा बना लो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज, इस खामोशी में कोई तूफान तो नहीं छुपा हुआ? करनी चाहिए वर्किंग सर, जहन चलना चाहिए इतना। ये हो गया मसला, अब तो नहीं गिरा पानी किस जगह? नहीं दरमियान में या साइड पे? कोई चीज़ रख देना, फिर उन्हें को कोई चीज़ रख दे जिसके अंदर गिर दे। ना कर यार, इसके गलत होने पे फाइन होना चाहिए। मोबाइल से अगर देखना मुश्किल है तो मेरा ख्याल है बोर्ड वाला ज़्यादा बड़ा है। क्या ख्याल है? एब्जॉर्ब्ड कम होगा तो बजटेड ज़्यादा। सर वॉल्यूम वेरिएंस
Those are advanced very straight right side. ठीक है, मैं कुछ नहीं कह रहा, देख लें आप। चार हजार क्या आंसर ऑप्शन? इसका मतलब दोनों सेम गलती। ओहो है ये गलती, ओहो। ये एनीबडी एल्स? ऑप्शन 7। सबके मोबाइल जब्त हो जाने चाहिए। छोड़ दे मेरा ख्याल, लास्ट 30 सेकेंड। करें स्टार्ट? जी सर जी, निकालना क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड्स के फार्मूले से में लाए जरा। एक्चुअल यूनिट्स कहाँ कहाँ होंगे? एक्सपेंडिचर में कौन से होते हैं, कौन जाने दे। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में कौन से आ गया एक्चुअल यूनिट? सर एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला सर, एक्चुअल और बजटेड में एक्चुअल यूनिट्स कहाँ से आ गए? एक्चुअल एक्सपेंडिचर, बजटेड एक्सपेंडिचर निकालने के लिए बजटेड यूनिट चाहिए होता है। अब्जॉर्ब्ड होता ही नहीं एक्सपेंडिचर में। टोटल निकाल, मैं पूछ रहा हूँ एक्चुअल यूनिट्स कहाँ कहाँ होते हैं? एक सिर्फ एब्जॉर्ब, एक टोटल में होते हैं एक एब्जॉर्ब, और एक वॉल्यूम में होते हैं। एब्जॉर्ब में होते हैं। और सर अब्जॉर्ब को वेरिएंस का नाम नहीं है सर, वो धागा नाम नहीं है। अब्जॉर्ब कौन सा वेरिएंस है? वेरिएंस नंबर 750। मैं पूछ रहा हूँ किस किस वेरिएंस में एब्जॉर्ब्ड होता है? वॉल्यूम में एक्चुअल यूनिट्स किस किस वेरिएंस में होते हैं? टोटल में आते हैं और वॉल्यूम में आते हैं। अब 42 आ गए जी। वॉल्यूम की तरफ जाएं पहले। वॉल्यूम वेरिएंस से वर्किंग हो सकती है? हो सकती है। जी। बजटेड फिक्स ओवरहेड सही होते हैं हैं गिवन है 48,000 गिवन है, लेकिन इसका ब्रेकअप चाहिए होता है 4800 इंटू 10। ठीक है, 10 कैसे आया? 48,000 डिवाइड बाई 4800। अब यहाँ अब्जॉर्ब चाहिए, अब्जॉर्ब कैसे आता है? तो एक्चुअल प्रोडक्शन ही आपने निकालनी है। अब्जॉर्ब फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढे कितने? एक्चुअल प्रोडक्शन आएगी तो आएंगे। हाँ, 42,000 कैसे? 50,000 वो तो बाद की बात है, नहीं कैसे आएंगे बताएं। क्वेश्चन, वो मैं वही कह रहा हूँ ना, वॉल्यूम वेरिएंस से मसला नहीं हल होगा। इसका आंसर भी नहीं है। इसका आंसर 5,000 कैसे आता है यार? अब सर जी अंडर अब्जॉर्ब बजटेड अब्जॉर्ब से आता है। ये मेरे साथ क्या मजाक हो रहा है यार? अंडर अब्जॉर्ब्ड ओवर अब्जॉर्ब्ड इज डिफरेंट, बजटेड एंड अब्जॉर्ब। सर ये क्या तजाद नहीं है सर, ये खुला तजाद नहीं है सर। क्या कम से कम मोबाइल जब्त बनता है सर? ईमानदारी से फैसला करें सर। मैं नहीं लेता, आप ले लीजिएगा, हकीकत अपना। सर वॉल्यूम वेरिएंस से नहीं गेम बनेगी। हाँ 2000 जो आप बार बार देख रहे हैं, ये क्या है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस 2000 है। हाँ जी, यहां से एक्चुअल निकल आएगा, एक्चुअल एक्सपेंडिचर निकलेगा। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं? 48,000। यहाँ यूनिट्स की जरूरत नहीं होती है। हाँ अमाउंट ना हो तो यूनिट्स की जरूरत पड़ती है।
एक्चुअल खर्चा बताएं। अल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक्चुअल खर्चा नहीं है, लेकिन अगर वेरिएंस अवेलेबल है, एडवर्स है, तो ये बैलेंस, तो ये पहले बैलेंसिंग 50,000 फिक्स, एक्चुअल फिक्स आ गया। अब 8,000 ढूंढे, ये क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट वाज अंडर अब्सॉर्ब्ड बाय। अब अंडर ओवर अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड कैसे आता है? अब ये टोटल वेरिएंस की बात होगी। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने आ गए हैं? 50,000 है। अंडर एब्जॉर्ब्ड है कितना? एब्जॉर्ब कितना होगा? आंसर अभी भी 42,000 नहीं है। अब जरब 10 हुआ होगा तो 42 यूनिट्स होंगे। ठीक है सर, ज्यादती है सर। नहीं, अच्छा सवाल तो ठीक है, लेकिन ज्यादती है। अगर ये नहीं हुआ तो ये ज्यादती। जी ऑप्शन। और हमारी एफ, एफ थी भाईजान। एफ मींस वो। लेकिन बहरहाल आई होप के बात समझ आ गई। ये जल्दी से नंबर 10 सर, अगर कोई लिखना चाह रहे तो बता दो। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज। वैसे ज्यादा बेहतर ये कि थोड़े से कुछ करके आए, फिर उन्हें डिस्कस किया जाए। यानी कि ठीक है, चंद एक होमवर्क भी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे होमवर्क, लेकिन कुछ होमवर्क भी रखें। मेरे साथ इस तरह के करें, लेकिन ये ना हो कि मैं अज्यूम कर लूँ कि आसान आसान आप कर सकते हैं। ये ज़रा जो मैं छोड़ रहा हूँ वो फिर डेली बेसिस पे कुछ रख लें ज़रा, होमवर्क लगा लें 2-3 दिन ज़रा। जी अगर नोट कर लिए तो बता दीजिए। जी नंबर 10। जी होना चाहिए था ये।
जी सर, कैसे? जी, लेबर रेट वेरिएंस के फार्मूला में एक्स का मतलब जरा फार्मूला बताएं कैसे लिखा आपने? सॉरी, स्टैंडर्ड रेट तो 4 गिवन है, एक्चुअल रेट एक्स हो गया, आगे ये कैसे आया? The base of standard level cost of actual hours work and to एक्चुअल आवर्स वर्क कैसे निकाले? जी, आपने कैसे किया? नहीं तो फिर 3.8 बाई चांस ठीक आ गया। मेरा ख्याल है कि वेरिएंस का फार्मूला यूज और भी हो सकता है, ये एफिशिएंसी वाला नहीं यूज हो सकता। स्टैंडर्ड आवर्स वर्क, स्टैंडर्ड आवर्स वर्क है 30,000 माइनस एक्स इंटू 4, 4,000 फेवरेबल है, निकालना जरा एक मिनट एक्स। $29,000, तो 29,000 से एक्चुअल रेट आना चाहिए। नहीं, वहां से बाई चांस निकला मुझे लग रहा है। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आवर्स वर्क, हाँ ठीक है, आना चाहिए वहां से। एक्चुअल आवर्स वर्क की स्टैंडर्ड कॉस्ट है और स्टैंडर्ड रेट 4 है, यहाँ से भी आना चाहिए। हाँ जी, 1,16,000 क्या हुआ? एक्चुअल आवर्स वर्क इंटू, हाँ ठीक है, आना चाहिए इस समय। 29,000 सही है, बन रहा है वैसे, बनना चाहिए। क्यों 1,16,000 कैसे बना होगा? एक्चुअल आवर्स वर्क है और इंटू 4 हुआ होगा, ठीक है जी। एक्स, ये तो होना चाहिए था जी। 11 कर, जी हो गया था, क्या लिख रहे थे? हो गया वैसे 10, 11 से।
सर मोबाइल बंद करने पड़ेंगे सर। मेरा ख्याल है अपने फेवरेबल एडवर्स को जरा उलटिए। जी सर फंसे मैं। एक्चुअल रेट तो मेरा ख्याल में एक्चुअल रेट तो निकलना चाहिए सर। ना कर यार। जी को देख रहा मैं क्या कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड रेट पर आर निकल आएगा। एक्चुअल रेट पर आर निकलेगा। सर प्लीज। सर कोई सर। ना करना है यार। खुद फैसला कर दें मोबाइलों का क्या होना चाहिए। हर लम्हा कुछ मोबाइलों की तरफ जा रहा है। जी किसी को पता क्या किया मैंने। स्टैंडर्ड रेट बताएं। 0.87। और यार प्लीज यार। चाहिए क्या। नहीं सर फाइंड आउट क्या करना है। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट। वो तो स्टैंडर्ड टाइम कह रहा है यार। जी सर मेरा ख्याल है कि हमें एफिशिएंसी वेरिएंस के फार्मूले से करना था। स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट 5000 एक्चुअल प्रोडक्शन है। 1 यूनिट शुड टेक ढूंढना था। एक्चुअल आवर्स वर्क पता थे। स्टैंडर्ड रेट पर आर नहीं था। स्टैंडर्ड रेट पर आर निकालने के लिए मैंने लेबर रेट वेरिएंस की वर्किंग की है। मेरा ख्याल है कि मेरा आंसर आएगा। जी बताइएगा एक्स क्या आता है। किधर। सर ये कुछ भी सही नहीं बता रहे आप लोग। सर छोड़ें सर इसे। सबसे पहले मुझे ये प्लीज बता दें 8770 डिवाइड बाई 1080 क्या आ रहा है। यार कोई कैलकुलेटर पकड़िएगा यार। 8770 0.87 क्या आया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना 706 को ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ। सर जी प्लीज आंसर ना बताएं सर। स्टैंडर्ड रेट बता दें। मेरा नहीं ख्याल आप सही कर रहे हैं बाकी।
एडवाइस सब ब्रैकेट लगा दी मैंने। 0.8 आ रहा क्या रेट आ रहा जी? 0.8 0.7 पॉइंट 10080 y माइनस 10,080 लिखिएगा। 10,080 मल्टीप्लाइड बाय 0.87 कीजिएगा। 8769.6 10080 y, इस माइनस को जरा उधर ले जाए। $8769.6 माइनस 706 8063। मैथमेटिकली ठीक कर रहा हूँ? मैथमेटिकली ठीक कर रहा हूँ सर? y इज इक्वल टू बताएं। 0.8 क्या है जी? एक्चुअल रेट पर आ रहा, एक्चुअल रेट पर आ रहा। ये 0.8 लें जी उधर। 50,000 5,000 x माइनस 10080, ठीक है? कर दीजिएगा जरा सॉल्व। ये इसका जरा आंसर चेक कीजिएगा, आपके पास है? 2.08 बनता है, ये चेक कीजिएगा जरा आपके पास जो। ये ठीक है जी, लिखना हो गया था। नहीं, क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं पता चल रहा है? फार्मूले याद नहीं है, पढ़ना आगे सर, जाने दे। हम सुबह दोपहर शाम कहते हमने वो सवाल भी कर लिए, वो सवाल भी कर लिए, हमें सारा याद हो गया, सिलेबस कब खत्म होगा? याद ना करें यार, कमाल हो गया। क्या तो जल्दी जल्दी किसने कहा इस वक्त करने को? मैंने कब कहा कि 10 सेकंड में बताएं? जो पहले बताएगा उसका ठीक होगा। छागे जैद, छागे छागे। सर आंसर में 1.96 है। जैद छागे है, सर जैद छागे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जरा आंसर बता दें, क्या आंसर देख के? कमाल हो गया ये। जैद छागे हैं आप, नेक्स्ट का आंसर देख के बता देंगे। ये 12 करें सर। जज़ाकल्लाह सर। ये नोट कर लेते हैं? यस सर। ये 12 सर, ये जरा चेक कीजिएगा, इसके आंसर में मिस्टेक है। ये हम मिस्टेक करें जरा देख के बताएंगे। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। सर बाजू खोलने होंगे सर। नहीं, आप कैलकुलेटर पर सीधा कर रहे हैं, मुझे ये भी समझ नहीं आ रही। ये आपको लिखना चाहिए, अंधाधुंध कैलकुलेटर पे रिलाय कर रहे हैं आप, ये इस तरह नहीं है। अपने हाथ से लिखें, फिर जब जरूरत पड़े तो कैलकुलेटर यूज करें। डन है सर। जिन जिन हजरात को बोर्ड पे सही नजर आ रहा है, मेरा ख्याल मोबाइल ऑफ कर दें। मेरा ख्याल बोर्ड इज बेटर ऑप्शन।
हाँ अनलेस आप मोबाइल यूज़ कर रहा हो, लेकिन बोर्ड पे ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है। तो कंफर्टेबल होके प्लीज़। तो फिर वो ठीक करना ज़रा, मुझे भी बाद में करवाइए। नहीं ये वर्किंग लिख लेना, फिर उसमें ज़रा करेक्शन कर दीजिएगा। सर अपना करें सर। जी सर। डरे ना, डरे ना। जाने दे यार, जाने दो यार, जाने दें यार, जाने दें यार। इसका मतलब आंसर अगर होना तो सारे सवाल हो जाते हैं। नहीं मतलब फार्मूले याद नहीं आ रहे, क्या मसला? अगर फार्मूले याद है तो कमाल। सिंपल, ये तो बोला सिंपल है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस मांग रहा है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फार्मूला नहीं आ रहा था, तो अप्लाई करें ना, डाटा ढूंढे। सर लाइट ऑफ है सर। डेल्टा अगर बता रहे हैं तो इसका मतलब है जुल्म की हद होगी, इसलिए हम बता ही नहीं रहे। जी को फार्मूला सुनाए जी, लेबर एफिशिएंसी माइनस माइनस एक्चुअल आवर्स एफिशिएंसी वेरिएंस में आते ही आवर्स वर्ग में, चाहे आइडल टाइम हो या ना हो। बताएं एक्चुअल आवर्स वर्ग कितना हुआ? अब 378 तो उसने कहा एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज। 378 घंटे पूरा काम हुआ, 20 लॉस्ट हुए मटेरियल शॉर्टेज की वजह से। स्टाफ ने काम तो 378 घंटे किया जिसकी कॉस्ट आई है, लेकिन अगर 20 घंटे लॉस्ट हुए हैं तो इनमें से 20 घंटे आइडल होंगे सर। 358 होना चाहिए। टोटल वेरिएंस में पेड आवर्स आते हैं, रेट वेरिएंस में पेड आवर्स आते हैं। आइडल टाइम डिपेंड करता है कि एक्सपेक्टेड था आइडल टाइम या नहीं। ये भी याद है कि नहीं? आइडल टाइम दो तरह के हो गए, मैं ये किसी को पता? ये जो पेज अभी 185 निकाल रहे थे, जरा एक पेज पीछे जाए जरा। पेज 185 से थोड़ा सा पीछे, वीनस से जस्ट पीछे वाला पेज। इस पेज पे देखें, आइडल टाइम अब दो तरह का हो गया हुआ है, ये पता किसी को? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ आइडल टाइम? अगर आइडल टाइम एक्सपेक्टेड नहीं था, एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड है, और अगर एक्सपेक्टेड है तो एक्सपेक्टेड आइडल टाइम माइनस, ठीक है सर। और एफिशिएंसी वेरिएंस तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस है, जिन घंटों में काम हुआ है उन घंटों का मुकाबला होना चाहिए था कितने घंटों में काम हुआ।
सर ठीक है सर। दो क्वेश्चंस रिवीजन के लिए रखे हैं सर। सयारा किया हुआ है सर, और ये वीनस अगला। सयारा में और वीनस में कल मुझे फर्क बता देंगे विद रिस्पेक्ट टू आइडल टाइम, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी बता देंगे विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंसी। सयारा वॉल्यूम 1 वाला, ये भी हो सकता है। सयारा वॉल्यूम 5 वाला, जहां पिज्जा है सर, जहां पिज्जा है, जहां आपका फेवरेट एक सवाल फ्रांसिस्को है, वहीं एक सयारा है सर। जी फिलहाल ठीक है जी 358 ये आंसर। कौन सा फेवरेबल? अब ये एंड में मिस्टेक कर दीजिएगा। एडवर्स ओके सर, वाई एडवर्स सर। चले सर, वेरिएंस के साथ तो मुझे लग रहा है कि जो आपने जुल्म करना था वो कर लिए। एक और करें यहाँ जरा जुल्म, नंबर ढूंढने। 23 जी नहीं आ रहा आंसर। यार प्लीज निकालो आंसर, तो निकालो यार, वो खुदा के लिए यार। सर ये आप बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस ऑन कैलकुलेटर कर रहे हैं, बहुत ओवर रिलायंस ऑन कैलकुलेटर। मेरा ख्याल में मेक द थिंग सिंपलीफाई एंड देन यूज द कैलकुलेटर। क्या? 0.5 सेकंड लिखा। सॉरी है, तो मेरे ही सॉल्व कर दिए। मुझे बताना था भजन, मैंने गलत किया। हमने कहा हम गलत। जी 36 एडवर्स ठीक है। चलें जल्दी ढूंढें 23। ठीक करें हिम्मत। मैं मोबाइल से अगर बेहतर है तो ठीक है, मैंने तो एक चॉइस चॉइस दी है, मुझे लग रहा है कि मोबाइल, अगर मोबाइल बेहतर लग रहा तो ठीक है। ये अब सेट बनवा लीजिएगा आज ही यार, ये कॉपी करवा लीजिएगा इसको। हाँ नहीं कल ले लेंगे ना, सुबह, कल सुबह दे देते हैं। आज इनके ज़रा मसरूफ़ है, इनके ज़रा काम और भी हैं आज। जब फिर हिम्मत चाहिए। लेकिन काफ़ी मेहनत की है एक नौजवान ने इनको ढूंढने में, तो आप भी ज़रा सॉल्व करने में मेहनत लगाएं ज़रा। होना चाहिए सर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़, योर पार्टिसिपेशन इज़ हाईली encouraging।
अब कैलकुलेशन एरर्स कर रहे हैं आप मेरी तरह। टफ नहीं कह सकते सर आप इसे। ओवर रिलायंस ऑन कैलकुलेटर बगैर देखे कैलकुलेटर। यही सर, ये वर्किंग ठीक है मेरी। मैंने प्राइस वेरिएंस यूज नहीं किया, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये क्या मेरा ख्याल में आपको इस तरह वर्किंग बनानी चाहिए थी। परचेजेस निकालनी थी, मटेरियल अकाउंट जहन में आना चाहिए था, ओपनिंग क्लोजिंग ढूंढा, फिर क्या चाहिए था, प्रोडक्शन कंज्यूम चाहिए था सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए था, यूजेज चाहिए था, यूजेज वेरिएंस जहन में आया, वहां से एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकाल ली। मेरी वैसे उम्मीद से ज्यादा परफॉर्मेंस खराब है। नहीं मतलब, इसलिए सिर्फ कौन सा वर्ड प्लीज यूज नहीं करना, सिलेबस कब खत्म होगा। पहला दिन में अभी रिवीजन नहीं की, 26 करके उठना है, बल्कि 26 बाद देखते हैं क्या करना। लेकिन मेरा ख्याल है आई होप कि रीजनेबल रिवीजन हो रही है, करें हिम्मत 26। जी को लिख तो नहीं रहा था ऊपर, बोला ओके। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, सॉरी डिस्टर्ब। जी सर, मार्जिनल कॉस्टिंग से, अच्छा वैसे मेरा ख्याल है रिक्वायरमेंट पढ़ के ऊपर देखना चाहिए। एम ही पढ़ी जाएंगे, बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। करना क्या है, कोई फार्मूला बताएं। ना करो ही यार। ग्रॉस कंट्रीब्यूशन ग्रॉस कंट्रीब्यूशन वर्ड जहन में आ जाएगा सर। यस सर। पर यूनिट, स्टैंडर्ड, बल्कि अच्छा वर्ड है जी, स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। करें जी हिम्मत। जुल्म है सर, ये जुल्म है, और वर्ड भी आपने बोला और जुल्म है सर। सर सुना है कल आपने मजाहिर किया है, परसों किया है, जुल्म है सर। नहीं आपने हो सकता ना किया, और मेरे सामने एक आवाज आई है वो जुल्म है सर। जी स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर मैंने कुछ नहीं कहा सर, मैंने ख्वाहिश का इजहार किया, स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। हुक्म सर, करें क्या। 50 माइनस -4 -16 -10। वो तो नेट कंट्रीब्यूशन आएगी ना, फिर हमने ग्रॉस निकालनी है अगर वन करेंगे तो। जी सर, ब्रैकेट क्लोज कर दूं सर।
स्टैंडर्ड ग्रॉस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये आंसर 20 ये 30 हुआ 50 जी 20 से, इसमें मिस्टेक है यार। नहीं ठीक है, आप अपनी वर्किंग तो करें ना यार। 10,000 10,000 एक में क्या मसला है? ये तो नेट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सही करते ना यार। ये ठीक है सर। जी आगे चलें, ये कर लें और 25 से 25 45 जी ऑनर स्टूडेंट्स कोशिश करें जी प्लीज। सिंपल महसूस हो रहा है। जी सर मेरा नहीं ख्याल आपने सही पढ़ा आंसर, क्वेश्चन क्वेश्चन सही नहीं पढ़ा। जी ठीक है, 17 ठीक बता रहे हैं, 17 ठीक है। 17 फेवरेबल एडवर्स, एडवर्स उसने खुद बताया हुआ है। जी ये मांग क्या रहा है? टोटल फिक्स्ड हो रहा है एक्चुअल और अब्सॉर्ब में। जी क्या करूं? एक्चुअल कितना है? क्या ख्याल है? ये फार्मूला कौन सा लगेगा? टोटल फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएंस, एक्चुअल फिक्स्ड ये टोटल वाला है 8400 इंटू 17 144 जी उसके कंपेयर के एब्जॉर्ब से कंपेयर करना, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं इंटू 15 1 2 डिफरेंस 17,000 वाई एडवर्स, क्योंकि एक्चुअल खर्चा ज्यादा है। ये टोटल वेरिएंस निकाला आपने, ये इसका भी आंसर सिंपलीफाई हो सकता है। ये पीछे काफी कॉम्प्लेक्स दिया हुआ आंसर, इसका सिंपलीफाइड आंसर है ये 25 का। 25 का आंसर सिंपलीफाइड तरीके से निकलेगा, वो तो बड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से निकला हो। ठीक है जी, करते हैं क्वेश्चन तो आज निकाल दिए, कोई इशू नहीं है। नहीं गिवन तो कल निकाल दिया हमने, कहीं हमने गलत निकाला? तो अगर निकालना पड़े तो निकाल दें। चले सर मेरा ख्याल ठीक है यहाँ तक, आप देख लें। मेरा ख्याल है आज के मैंने 2 सवाल दिए, आप अपने ये बड़े बड़े सवाल फाइनल करें, फिर कल कोशिश करेंगे और थोड़ा सा आगे। नहीं वो तो मैंने वैसे ही रिवाइज करने को, मैंने 2 सवाल दूसरे दिए, आप वो वाले
जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं जो सवालात दे रहा हूँ ये वो हैं जो 261 पे क्वेश्चन 2 था। ज़रा नाम बोल दें ज़रा। एक मिर्ज़ा मैंने कहा। अब ये फजूल से सवाल जो है ना ये वाले करें, बाकी इस तरह की चीज़ें तो आपने करते रहना, ये तो दिल मानते रहना, लेकिन ये जो हाँ जी, एक मैंने मिर्ज़ा का है, जहाँ कार्ड था वहाँ मिर्ज़ा। नहीं, कार्ड के आगे मिर्ज़ा, और ज़िया के बाद मैंने वीनस दी है। यस सर। ज़िया हो गया था। हाँ तो अब वीनस वगैरह आंसर के देख के करना है। तो इस तरह अब ये 3-4 सवाल मेरे ख्याल और हैं, तो आज चले मैं कम दे रहा हूँ वैसे, क्योंकि आपने पिछले भी ज़रा देखने हैं, वरना ये 2-2 करके सैटरडे तक मुका लें काम। ये 2 और बड़े बड़े सवाल हैं, बाकी ठीक है एमसीक्यूज हम कर लेते हैं साथ साथ। बाकी जो बीच में मैं छोड़ूँ, ये मेरा ख्याल है कि ये जो आपने हमने टिक नहीं लगाए जिन्हें, ये तो ईजी था ना, ये जो आपने हाईलाइट किए थे टिक लगा के, ये ज़रा टफ थे। तो मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ जो ज़रा हमने हाईलाइट करके देखा था कि ज़रा कंपेरेटिवली टफ है, तो उन्हीं पर टाइम लगा लेते हैं, बाकी तो इंडिविजुअली भी फिर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना मेन टाइम ज़रा ये क्वेश्चन जो मैंने इस वक्त दिए ये पहले कंप्लीट करना, बाकी ये वाले काम तो बाद में भी करते रहेंगे जी। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, थैंक यू जी।